गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्न 7। आदि मानव के जीवन की विशेषताएं बताइए। आदि मानव के जीवन की क्या क्या विशेषताएं। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को जो सामान मिला है, जैसे अस्थि पिंजर, खोपड़ी और अलग अलग प्रकार के औजार, मूर्तियां, चित्र आदि जो भी मिले हैं, उनसे हमें आदि मानव की जीवन की विशेषताओं का पता चलता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम औजार निर्माता। औजार बनाने की क्रिया ने ही मनुष्य को पशु जगत से अलग किया। ऐसा हम सभी जानते हैं कि सिर्फ यही एक चीज़ थी जिसने आरंभ में मनुष्य को पशुओं से अलग किया था। मनुष्य ने शुरू में जो भी औजार बनाए वो कैसे थे? पत्थर के थे। और ये औजार कब बनाए थे? आज से 24 लाख से 15 लाख ईस्वी पूर्व। तब उसने अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए पत्थर के औजार बनाए। इनमें गंडासे थे, कुल्हाड़े और तीर कमान प्रमुख थे। इनकी सहायता से वो क्या करता था? इनकी सहायता से वो फल फूल तोड़ता था, जमीन को खोदकर जड़ें निकालता था, जीव जंतुओं को मारता था। बाद में उसने पहिए का भी आविष्कार किया, जिसके कारण उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब उसके हम पढ़ेंगे वस्त्रों के बारे में। आरंभ में तो मनुष्य जो था वो पशुओं की तरह नंगा रहता था। उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, उसको नॉलेज ही नहीं थी कपड़ों की। परंतु जैसे जैसे समय बीता, उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो उसने अपने शरीर को ढकने के लिए नई प्रवृत्ति अपनाई। उसने पेड़ पौधों के पत्तों से अपने शरीर को लपेटा। उसने सर्दी, धूप, वर्षा आदि से बचने के लिए अपने आप को पशुओं की खाल से भी ढकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सिलाई भी करना सीख लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। आरंभिक मनुष्य जो था वो एक बहुत ही कमज़ोर प्राणी था। वह फल फूल, कीड़े मकोड़े खाकर अपनी भूख मिटाता था। फिर उसने बाद में क्या किया? शिकार करना सीख लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे निवास स्थान के बारे में। शुरू में वह कहाँ रहता था? पेड़ों पर। फिर उसने गुफाओं में रहना शुरू किया। जैसे जैसे उसका दिमाग का विकास हुआ, तो उसने झोंपड़ियाँ भी बनानी शुरू कर दी। फिर उसने आग जलाना सीखा, और आग के कारण ही उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण वह अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने लगा। भोजन को पकाकर शुरू कर दिया खाना उसने, और उसने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए भी आग का प्रयोग किया। अब देखेंगे प्रश्न 8। आदि मानव के काल में भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा कीजिए। हमें ये देखना है कि किस प्रकार से आदि मानव ने भाषा को सीखा होगा। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा माना जाता है कि जो होमो हैबिलिस था, उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण भाषा का विकास संभव हुआ था। इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो इसका जो समय है वो 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व पहले भाषा का विकास हुआ होगा। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। ये हम सब जानते हैं कि मानव के अलावा कोई और भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी जानवर भाषा नहीं बोलता है। होमिनाइड जो मनुष्य था, उसने भाषा को प्रकट करने के लिए क्या किया होगा? अपने हाव भाव, अपने हाथों के द्वारा उसने प्रकट किए होंगे। अपने विचार उसने हाव भाव और संकेतों के माध्यम से बताए होंगे। फिर उसने धीरे धीरे बोले जाने वाली भाषा का विकास किया, जिसमें उसने गाने और गुनगुनाने का प्रयोग किया होगा। आरंभ में मानव बोलने बहुत कठिनाई अनुभव करता होगा, अर्थात उसे भाषा का कम ज्ञान था। वह केवल इशारों से ही संचार करता था। ये इशारे और ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हुई। इसी प्रकार से भाषा के साथ साथ कला का भी विकास हुआ, और भाषा और कला एक दूसरे के साथ जुड़ गई, और इसी कारण भाषा का विकास होता चला गया। आगे है प्रश्न नंबर 9। आग के नियंत्रित प्रयोग के आदि मानव को क्या लाभ हुए? यानी कि जब आदि मानव ने आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया, तो उसको उसके क्या लाभ हुए, क्या बेनिफिट्स हुए? आदि मानव को आग के नियंत्रित प्रयोग के अनेक लाभ हुए। उसने चूल्हे में आग जलाना सीख लिया, और उसने गुफाओं के अंदर प्रकाश करना और आग से गर्म करना, अपने आप को ठंड से बचाना और भोजन को पकाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने लकड़ी के कठोर भाग को आग में प्रयोग करके उसको जलाकर उसको हथियार बनाना शुरू कर दिया। जैसे आइए अब हम पढ़ते हैं आग के बारे में। प्रश्न 9। आग के नियंत्रित प्रयोग के आदि मानव को क्या लाभ हुए होंगे? आइए देखते हैं। आदि मानव ने आग को जब नियंत्रित करना सीख लिया, तो उसको इसके अनेक लाभ हुए। चूल्हे का प्रयोग उसने करना शुरू किया, और इसके कारण उसने गुफाओं के अंदर प्रकाश भी करना आरम्भ कर दिया। गुफाओं में गर्मी पैदा करने के लिए उसने आग का प्रयोग किया। उसने भोजन बनाने के लिए आग का प्रयोग किया होगा, और इसके अलावा उसने अपने हथियार बनाने के लिए भी आग का प्रयोग किया। वह क्या करता था? वह लकड़ी के
अगले हिस्से को आग पर जलाता था और उसे घड़कर तीखा बना लेता था, जिस जैसे कि भाले की नोक बनाने में उसको आग से मदद मिली। वह खतरनाक जानवरों को भी अपने से दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करता था। आग के प्रयोग से वह, जैसे कि पहले मैंने बताया, वो औजारों के ऊपरी भाग को तराशने के लिए आग का प्रयोग करने लग गया था। अब हम पढ़ेंगे हादसा जनसमूह के बारे में। जो हादसा जनसमूह है वो एक शिकारियों संग्राहकों का छोटा सा समूह था और अभी भी ये समूह पाया जाता है। खारे पानी की घाटी में एक झील है जिसका नाम है लेक यासी, जहाँ पर ये रहते हैं। पूर्वी हादसा का इलाका सूखा और चट्टानी है। यहाँ घास और कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं। यहाँ बड़े बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, जिराफ, हिरण, जंगली सूअर और लकड़बग्गे हैं। उनके साथ साथ शाही मछली, जो मछली की एक प्रजाति है, खरगोश, कछुए और जानवर भी पाए जाते हैं। जो ये समूह है इसके लोगों का भोजन जो है वो ज़्यादातर मांस है। ये हाथी को छोड़कर सभी जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। ये स्टार्टिंग में ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ पर इनको 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी प्राप्त हो जाता था। ये प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। ये अपना निवास स्थान मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। नमी के मौसम में यह प्राय छोटे छोटे समूहों में दूर तक फैल जाते हैं और सूखे के मौसम में यह ऐसे स्थानों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। आगे हम देखेंगे प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय नियंत्रता मॉडल से क्या अभिप्राय है। ये ऐसे दो मॉडल हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पेश किए हैं। इनके द्वारा हमें मानव के उद्भव के बारे में जानने को मिलता है। प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। वह अपने पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक मानव जिसमें शारीरिक और जननिक समरूपता पाई जाती है उसका कारण यह है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अफ्रीका में पैदा हुए और वो यहीं से एशिया, यूरोप के देशों में जाकर बस गए और इसके बाद वो अन्य देशों में गए। क्षेत्रीय नियंत्रता मॉडल के अनुसार विद्वानों का यह कहना है कि जो मानव है उसकी उत्पत्ति एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों जगह पर हुई और यहीं से वो अन्य देशों में बंटते चले गए। उनका कहना है कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक विविधता पाई जाती है वो इसी कारण है क्योंकि आधुनिक जो मानव था वो अनेक जगहों पर ही उत्पन्न हुआ था और वह भिन्न भिन्न भागों में उसका निवास स्थान था और यह अंतर आज भी देखा जा सकता है। तो आज भी विद्वानों में मतभेद है कि मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई या अलग अलग स्थानों पर हुई, इसके बारे में अभी भी मतभेद है। आइए देखते हैं आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों के बारे में। वह संग्रहण करता था। आदि मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवी था। वे कृषि से अपरिचित था। उसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी नहीं करते थे, यानी कि उन्हें ना कृषि का पता था और ना ही पशुपालन का पता था। तो शुरू में वह क्या करता था? भोजन का संग्रहण। वह पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों, बीज, गुठलियाँ, फल, कंदमूल आदि इकट्ठा करता था और उसको फिर अपने अनुसार प्रयोग करता था। इसके हमें प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिले हैं। संग्रहण द्वारा भोजन जुटाने का कार्य स्त्रियां और बच्चों द्वारा किया जाता होगा। पुरुष क्या करते होंगे? शिकार करते होंगे। अपमार्जन क्या था? आदिकालीन मानव अपमार्जन द्वारा अथवा रसदखोरी द्वारा भी अपना भोजन ग्रहण करता होगा। अपमार्जन से अभिप्राय त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। रसदखोरी से अभिप्राय भोजन की तलाश करने से है। आदिकालीन मानव उन जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे या किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, उनकी लाशों से मांस और मज्जा प्राप्त करते थे। इसी प्रकार से वह शिकार करता था। शिकार द्वारा भोजन भी प्राप्त करना उसके लिए एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था। धीरे धीरे उसने जब हथियार बनाने शुरू कर दिए तो उसने शिकार करना भी सीख लिया। भी शिकार का पीछा करते निवास स्थान से अपनी काफ़ी दूर निकल जाता था। छोटे मोटे पशुओं का शिकार वह अपने आप कर लेता था। जब उसे बड़े पशुओं का शिकार करना होता था तो वह समूहों में करता था। वह जंगली घोड़े, भैंसे जिन्हें बाइन्स कहा जाता था, गैंडों, रिच्छों, विशालकाय जानवरों जिन्हें मैमथ्स कहा जाता था, उनका शिकार करते थे। वे शिकार के लिए भालों का, पत्थरों का, औजारों का प्रयोग करते थे, यानी कि उनके औजार भाले और पत्थर थे। धीरे धीरे उसने बाण भी बना लिया था, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। मानव ने शुरू में कुत्तों का सहयोग भी लेना आरंभ कर दिया था।
इसके अलावा वो मछली पकड़ते थे। वो तालाब में हाथ द्वारा मछली पकड़ लिया करते थे। वे छोटी मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग करते थे और बड़ी मछली का प्रयोग करते थे हार्पून का प्रयोग करके बड़ी मछली का शिकार करते थे। इसके अलावा है संग्रहण और अपमार्जन, जो हमने अभी पढ़ा। तो आदिकालीन मानव क्या था, वो पूर्ण रूप से प्रकृति जीवी था। उन्हें कृषि करना और पशुपालना नहीं आता था। वो बीज, गुठलियाँ, फल, कंदमूल आदि एकत्रित करता था और समय के अनुसार इनका प्रयोग करता था। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमें बहुत ही कम मिले हैं। हमें इनकी हड्डियाँ जो काफ़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं, उनको देखकर ही अनुमान लगाया गया है कि वो इनको इकट्ठा करता होगा। इसके लिए स्त्रियां और बच्चे भी उनका साथ देते होंगे और पुरुष मुख्य रूप से शिकार करके लाते होंगे। अपमार्जन भी हमने डिस्कस कर लिया है। अपमार्जन क्या था कि वो जो मानव था वो दूसरों की त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करके उन चीज़ों को इकट्ठा कर लेता था। रसदखोरी भी बोल सकते हैं इसको, जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे। आदिकालीन मानव जानवरों से जो अपने आप मर जाते थे या किसी हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे, उनकी लाशों से मज्जा और मांस प्राप्त करते थे। इसके अलावा वो छोटे छोटे पक्षियों, उनके अंडे, सरीसृपों, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खाता था। धन्यवाद।